उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं। बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है। वो अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। दोस्तों ये वीडियो तो आपको याद होगा ही। शाहिद नाम का एक शख्स चुपचाप नमाज पढ़ रहा था और तभी एक युवक आता है, युवक नहीं कहूंगा, गुंडा कहूंगा। वो आता है और सीधे लात मारता है। वो शख्स रोजे में था और वहां पर नमाज पढ़ने लगा था। इस शख्स की नजर पड़ी इस पर तो सोचा मौका है, चलो फेमस हो जाते हैं और ऐसी हरकत। लेकिन इसकी जो हकीकत है वो आप जानकर दोस्तों चौंक जाएंगे। इसका नाम अरविंद शर्मा है। बताया जा रहा है कि भाई साहब पेरोल पर बाहर हैं और आदतन अपराधी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी पूर्व पत्नी खुद कह रही हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं। जहां एक तरफ खाली जमीन पर नमाज पढ़ने पर इस तरह पीटा जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक गांव में सिख ने पूरी जमीन ही दे दी कब्रिस्तान के लिए। और तो और एक जगह तो मस्जिद बनाने के लिए पूरा ठेका हिंदू शख्स ने ले लिया, क्योंकि मस्जिद को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया था। पहले आप इस गुंडे की पूर्व पत्नी का बयान सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है, ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे। और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी बहन जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है, तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी जिससे उन्होंने विवाह किया है और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। और वो जो रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि मैं जो है समाज की धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं और वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था। और वो एक अपराधी हैं। उनके द्वारा हमेशा गलत ही कार्य किए गए हैं। पूर्व में जब मैं उनके घर में रहती थी तो उनके द्वारा रमज़ान के दौरान बुलाकर जो रमज़ान करते थे उनकी इफ्तियारी कराते थे। उनके लिए मैंने खुद भोजन बनाया है। तब वो भूल गए थे कि जिन व्यक्तियों को वो रोजे खुलवा रहे हैं वो कौन है, और आज उन्हें ये याद आ गया कि मजार बना रहे हैं, कि नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर में नहीं करने दूंगा। जब वो अपने घर में बुलाकर उन सब लोगों का सम्मान करते थे और रमज़ान के दौरान उनकी रमज़ान में जो वो करते थे, उसका व्रत खुलवाते थे वो, तब वो भूल गए थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, अटरिया मंदिर का प्रबंधक हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनको वो कार्य सही लगा और आज गलत, क्योंकि उन्हें हाईलाइट होना था। वो अपने आप को समाज में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण दिखाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा ने जो सुनाया है वो आपको सुनना चाहिए। आप असुरक्षित हैं मतलब थोड़ी की भारत की सभ्यता असुरक्षित हो गई। अरे जहां कबीर चले, नानक चले, गौतम बुद्ध चले, महावीर स्वामी चले, वहां सभ्यता असुरक्षित हो जाएगी एक मुसलमान के नमाज पढ़ने से? अपने खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी पिटाई हो रही है। ये सभ्यता क्या असुरक्षित हो जाएगी? एक मुसलमान गरीब महिला को कंबल मिल गया तो असुरक्षित हो गए आप?
लानत है इस पार्टी पर, लानत है मोहन भागवत पर, लानत है आरएसएस पर। यह देश इन सब से बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ये चले जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इतिहास के कचरा पात्र में मिलेंगे ये सब लोग, इनकी करतूतों की वजह से। दोस्तों पॉइंट वाली बात यह है कि जिस मजदूर ने वहां पर नमाज पढ़ी उसे पता भी नहीं रहा होगा कि ऐसा हो सकता है। एक पते की बात आपको बताता हूं, ऐसे लोग जो होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, सीधे साधे होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उन्हें पता नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जिस तरीके से काफी सारे आप देखते होंगे डेली कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसमें देखते हैं कभी किसी को रोक करके मारपीट की जाती है, कि नाम पूछा जाता है, आधार कार्ड चेक किया जाता है। तो ये जो ऐसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। कई लोग अभी भी घूम रहे होंगे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। वो जहाँ पे जगह मिलती है वहां पर नमाज पढ़ने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ ऐसी चीजें हो सकती है। दोस्तों ये जो मजदूर है शाहिद, इन्होंने जब इनकी पिटाई की गई उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं एक मजदूर हूं और पास में ही काम करता हूं। रमजान का महीना है, मस्जिद यहाँ से थोड़ी ज्यादा दूर है, वहां जाने में ज्यादा वक्त लगता है और काम का नुकसान होता है। इसी वजह से मैं पिछले 3 दिनों से पास के खाली मैदान में जोहर की नमाज अदा कर रहा था। किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन अभी जब मैं नमाज पढ़ रहा था, सलाम भी नहीं फेरा था कि उसने हमला कर दिया और नमाज के दौरान बेरहमी से पिटाई कर दी। दोस्तों आप सोच करके देखिए कि वो नमाज में है और उसकी पिटाई कर दी जाती है। वहीं इस मामले को लेकर के लोगों का गुस्सा भी है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने मांग की है कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करने वाले ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। दोस्तों इस मामले में एफआईआर भी हो चुकी है। दोस्तों अरविंद शर्मा पर पहले से धारा 302 का मामला दर्ज है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। कहा जा रहा है दोस्तों वो पैरोल पर बाहर आया हुआ था। वहीं इस मामले को लेकर के उत्तराखंड पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है। फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई, लेकिन आश्वासन दिया गया है। दोस्तों आपको याद है, अभी कल की ही बात है, ऋषभ ठाकुर, उसको जिस तरीके से पुलिस ने ट्रीटमेंट दिया, जिस तरीके से आए दिन उत्पात मचाता रहता था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बर्थडे जो लड़की का था उसमें जा करके किस तरीके से हंगामा किया था और मुस्लिम शख्स की पिटाई कर दी। और इसके बाद जब पुलिस का कल का इसका जो वीडियो वायरल हुआ, जब ये लंगड़ा करके चल रहा था, तो लोगों ने खूब वाहवाही की कि हाँ भाई ये सही ट्रीटमेंट इसको मिला है। वहीं एक बुजुर्ग की भी पिटाई कर दी थी 4 लोगों ने मिल करके, तो उसमें से 2 को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया है, जो आपने कल वीडियो देखा होगा। वहीं दोस्तों अब ये गुंडा यानी कि अरविंद शर्मा जो है ऐसी हरकत करने के बाद फिर से कह रहा है कि आगे भी कोई नमाज पढ़ेगा या वो नमाज पढ़ेगे तो टांग तोड़ दूंगा। अगर वो व्यक्ति कल दिखाई दिया, मैं निश्चित रूप से उसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर उसके बाद स्वयं थाने चला जाऊंगा। वहीं दोस्तों एक और वीडियो वायरल है। देहरादून हिंदू रक्षा दल के स्टेट प्रेसिडेंट का ललित शर्मा नाम बताया जा रहा है। इन्होंने ओपन थ्रेट दिया है मुस्लिम को। सुनिए जरा क्या कहा है। कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने कहा है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाजें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। अब सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अभी आपने देखा होगा दोस्तों जिस तरीके से मोहम्मद दीपक का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद उन्हें हाथों हाथ लिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेता लोगों के साथ सबका सपना होता है कि भाई फोटो खिंचाने के लिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना होता है नेता सेलिब्रिटी लोगों के साथ पिक्चर खिंचाने का। और दीपक अब ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि इनके साथ लोग पिक्चर खिंचाने के लिए मतलब चाहते हैं कि पिक्चर आए। संजय सिंह का एक वीडियो देखिए, एमपी हैं, ये फोटो खिंचा रहे हैं। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी, सब मिल रहे हैं, सब पिक्चर ले रहे हैं इनके साथ कि अरे दीपक के साथ, मतलब एक वो मतलब जिस तरीके से उन्हें प्यार दे रहे हैं लोग, वो अपने आप में काफी देखने वाली बात है दोस्तों।
वहीं दूसरी तरफ, ये तो हो गई बात इस चीज की दोस्तों, वहीं इंसानियत की अगर बात करें तो दूसरी तरफ पंजाब के मोगा के एक गांव में कब्रिस्तान तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और ये जो समस्या थी दोस्तों बीते 70 सालों से थी, लेकिन एक सिख किसान जगदीश सिंह ने अपनी जमीन दे दी कि जाने आने में दिक्कत नहीं। वहीं दोस्तों तेलंगाना का भी एक मामला सामने आया था। अभी मस्जिद बनाने का पूरा जिम्मा एक हिंदू शख्स ने ले लिया। क्यों? क्योंकि उस मस्जिद को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वो शख्स आगे आए, उन्होंने कहा कि मैं बनवाऊंगा। ये आप जो भी बनाना है तामीर कराइए, उसका जितना भी होता, अगर कुछ कम पड़ा है तो बोल सकते हैं आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो। और एक इंसानियत पे ये धब्बा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, एक दूसरे के धर्म से और भगवान सब ऊपर वाला एक है, तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। वहीं दोस्तों आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मस्जिद के अहाते में कुछ साधु पहुंचते हैं मदद के लिए और लोग उन्हें देख करके उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज ये सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, वायरल हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।